हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारे जो आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद पहले लाइन में लिख रहे क्या कि नरोत्तम दास ठाकुर का जितना सारा गीत है, वैष्णव गीत है, बांग्ला में। और बांग्ला उतना बांग्ला लैंग्वेज क्या है, स्टेट लैंग्वेज है। और इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और संस्कृत लैंग्वेज है देव भाषा, अर्थात जो त्रिलोक में चलता है। संस्कृत क्या है, जो त्रिलोक में चलता है, अखिल विश्व ब्रह्मांड 14 भुवन, इवन वैकुंठ में भी चलता है। अभी लक्ष्मी प्रश्न कर सकते नहीं, ब्रज में ब्रज भाषा चलती, बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत का महत्व है। ब्रज भाषा चलता है, वो कैसा है मैं एग्जांपल दे रहा हूं। झारखंड में हिंदी भाषा चलता है और साथ साथ में झारखंडी भी चलता है। उसी प्रकार ब्रज गोलक वृंदावन में संस्कृत भाषा है मुख्य भाषा और बोलती भाषा है ब्रज। जैसे झारखंड में मुख्य भाषा है हिंदी और बोलती भाषा है हिंदी, बांग्ला, झारखंडी, नागपुरिया, छोटा नागपुरिया, भोजपुरिया, बहुत कुछ है, मिक्स है, लेकिन मुख्य क्या है, हिंदी। उसी प्रकार भगवत धाम में या पूरे अखिल विश्व ब्रह्मांड में कौन सी भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण है, संस्कृत। और इंग्लिश क्या है, यूनिवर्सल है। अभी यूनिवर्सल उसको किया गया है। पूरे जिस देश में जाएंगे, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो आप कुछ नहीं जानते, यू आर ए पुलिसमैन। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु मुझे तो इंग्लिश नहीं आता तो मेरा कुछ वैल्यू नहीं है। अभी सब कुछ सिस्टम है। मोबाइल में एक दिन में लक्ष्मी को एक चीज दिखा रहा था, गूगल ट्रांसलेट, उसमें लिखा है कॉन्वर्सेशन। तो कॉन्वर्सेशन में मैं बोला कि आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, मैं बोला कि 3-4 भाषा जानते। तो बोले कि कौन सा, तो गुजराती बोल रहे थे और मैं हिंदी में बोल रहा था। तो क्या आपको सब्जी में तो थोड़ा नमक ज्यादा करके डालना चाहिए, तो गुजराती में ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो रहा है। और वो गूगल वाली एक लड़की है, गूगल वाली मतलब तुमको मैं ये करता हूं, गूगल में आवाज आता है, तो वो आवाज गुजराती में बोल रहा है। तो मैं बोला कि अभी आप गुजराती में बोलो, तो जब गुजराती में बोल रहे तो हिंदी में सुनाई दे रहा है। तो गूगल ट्रांसलेट एक ऐप है, प्ले स्टोर में मिलता है, तो ये सुविधा है। तो मान लीजिए कि किसी को इंग्लिश नहीं आता तो फिर भी कोई चिंता करने का कोई बात नहीं है, सब सुविधा है। जस्ट नकल करने के लिए अकल करने की जरूरत है। तो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे विश्वास प्रभु जी, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे हमारे जो वैष्णव गीत है बांग्ला में, सरल बांग्ला में। तो वैष्णव विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का क्या कहना है कि उसको वैष्णव वैदिक शास्त्रों के श्लोक के समान ही उनको माना जाता है। वैदिक शास्त्रों के समान ही उसको माना जाता है। क्यों, श्रील प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, क्यों उसको वैष्णव वैदिक शास्त्र बोले, इसका कारण क्या है, श्रील प्रभुपाद उत्तर दे रहे हैं। इसका कारण है इनकी विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। लैंग्वेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट रेदर देन सब्जेक्ट मैटर। भाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि विषय वस्तु। भाषा में जैसे एग्जांपल, नेहा माता जी यहाँ पे बोले नेपाली में चम वो तो चाइना भाषा है। तो कोई मान लीजिए चाइनीज माता जी जो हमारे मायापुर में रहती है, मुझे बहुत हंसी। जब मैं इंटरनेशनल परिक्रमा होता ना, नवद्वीप परिक्रमा, तो उस समय मैनेजमेंट में रहता था, तो वहां पर रजिस्ट्रेशन करते थे। माता जी व्हाट्स योर नेम, तो मैं बोल रहा हूँ माय गॉड, इससे कैसे मुक्त हो जाऊं रे बाबा, इससे मैं पीछे भी घुमा नहीं सकता और उसको रिप्लाई भी नहीं कर सकती क्योंकि समझ नहीं पा रहा।
ठीक है, तो माता जी व्हाट्स योर नेम, यू हैव पासपोर्ट, तो मुझे इतना से मैं तो बोला हे भगवान, मैं अभी कैसे क्या करूं। तो क्या माता नंद किशोरी माता। तो ऐसे ही 2018 में हुआ था ये घटना। हमारे जो गीता भवन में बंसी भवन के सामने जो कैंप लगता है महाप्रसाद के आगे परिक्रमा के समय रजिस्ट्रेशन बूथ, तो मैं रजिस्ट्रेशन बूथ में सबका नाम लिख रहा हूँ, फिर उसका बेल्ट पहना देता हूँ, 7 दिन का बेल्ट होता है बेल्ट, ताकि उसको देखिए उसको प्रसाद भी मिलेगा, गाड़ी में बैठ बस में उठने का सब कुछ। तो एक चाइनीज माताजी के पाला में मैं पड़ गया। तो फिर आधा घंटा के बाद एक दूसरा चाइनीज माताजी आए, बोले कि माताजी टेल मी व्हाट दिस माताजी वांट टू से। तब वो माताजी मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर करके समझा रहे। मैं पहले से इनको ऐसा बोल रहा हूँ, फिर भी ये प्रभु जगन्नाथ प्रभु समझ रहे हैं। मैं बोला, तो वो माता जी उनको बोले कि प्रभु जी डोंट अंडरस्टैंड योर चाइनीज लैंग्वेज। तो इस तरह करके मतलब, तो सब्जेक्ट मैटर वो अपने जगह में सही है, क्यों? क्योंकि उसको चाइना आता है, चाइनीज लैंग्वेज उनको आता है। लेकिन अभी देश काल परिस्थिति विचार करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सल है, इसीलिए उसको इंग्लिश भी नहीं आता। हम लोग कभी कभी इंडियन जो है ना डरते हैं इंग्लिश बोलने में, कभी कभी डरते हैं कि अरे कोई भी फॉरेनर आता है और हम लोग डरते हैं कि बाबा मुझे तो इंग्लिश बोलना नहीं आता। कभी लक्ष्मी मुझे बोलते थे कि आप इंग्लिश कैसे बोलते थे इतने विदेशी लोगों के साथ। मैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, आपका तो आप तो 12 क्लास पढ़े हैं। ऐसा नहीं बोले, मैं अपना दिल खोल के बता रहा हूँ आप लोगों को। आप तो 12 क्लास पढ़े हैं, फिर भी आप विदेशी प्रभुपाद डिसाइपल लोगों के साथ इंग्लिश में इतना कैसे बोल पाते हैं। और मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की हूँ, वो भी उज्जैन जैसे महानगर में, नॉट महानगर, उज्जैन जैसे शहर में, फिर भी मुझे बोलने में डर आता है। हाउ इज इट पॉसिबल टू यू स्पीक लाइक दैट। तो मैं उनको बोला, लक्ष्मी को, देखिए ऐसा नहीं है कि जो फॉरेन से आया है कि वो भी अपने घर में सब समय इंग्लिश ही बोल रहा है। जो चाइनीज है हम लोग को नजर में आता है, अरे ये तो इंग्लिश से इससे बात करना है। अरे ऐसा भी हो कि उसको इंग्लिश नहीं आता क्योंकि उसको वो चाइनीज में बात कर रहे हैं। वो जी एग्जाम्पल में उस दिन एक नेपाली माता जी जुड़ी थी ना हमारे साथ, नेहा माता जी, क्या नाम था माता जी का, मंजू माता जी। तो वो हिंदी बोलना नहीं आता था उनको, वो नेपाली में बोले। और एक माता जी जुड़े थे ना उड़ीसा का, उड़िया माता जी, वो उड़िया में बोले। मैं समझ गया सब कुछ, ठीक है। तो कोई व्यक्ति बाहर का कोई फॉरेनर सोचेंगे कि जो उड़िया माता जी है, अरे हिंदुस्तानी है, इंडियन, ये तो इसको हिंदी पता है। लेकिन माता जी हिंदी नहीं बोल पा रहे थे। तो ऐसा कोई ये नहीं कि वो हिंदुस्तान में रहता मतलब उसको हिंदी आता है, और इसका मतलब ये नहीं कि फॉरेन से आया मतलब उसको इंग्लिश आता है। तो ये सब्जेक्ट मैटर मेरे माथा में ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इसीलिए मैं कहीं पर नहीं डरता इंग्लिश बोलने, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है उसको भी ना पता हो। मेरे गुरु महाराज बोलते, भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ब्रह्मचर्य आश्रम में क्लास दे रहे थे, बोले कि अगर इंग्लिश बोलने में शर्म आता है तो विदेशी बच्चों के साथ इंग्लिश बोलने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि बच्चों के पास उतना ज्ञान नहीं है। मान लीजिए मैं कुछ बोलूं, आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूं, हो सकता है मैं इसको गड़बड़ी भाषा में क्या बोलूं, आई अंडरस्टैंड टू, जानना, मुझे समझना है। तो अगर मैं गड़बड़ी भाषा में अगर किसी इंग्लिश मैन के साथ बात करूं तब गड़बड़, लेकिन किसी बच्चे के साथ बोलूं तो उसमें कुछ लज्जा शर्म है। अरे बच्चे की, वही तो बच्चे, उनको भी तो नहीं पता ना, छोटा बच्चा। इसलिए गुरु महाराज बोले अगर सच में अगर जानना है तो उसके साथ ट्राई करो, स्पीक करने की कोशिश करो, एक दिन सीख जाएंगे। तो जो भी है, अल्टीमेटली श्रील प्रभुपाद क्या बोलना चाह रहे हैं आज के श्लोक के विषय में, कि भाषा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है तथ्य ज्ञान। जैसे उस दिन एग्जांपल दिया था ना बूढ़ा का, आजकल का छोकरा वो फ्रेंड
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ था, शादी होने वाला था, दूध का पानी, पानी हटा दो, दूध इंतजाम किए, वो वाला घटना। तो बूढ़ा क्या इंग्लिश जानते थे? उसको तो ये भी नहीं पता कि लड़का लड़की क्या बोलते हैं जब उनका प्यार का इजहार होता है, उसको वो भी नहीं पता। लेकिन उसके पास जो है वो बच्चे के पास नहीं है। बच्चे यद्यपि इंग्लिश में बोल सकते हैं अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को 143, लेकिन उनके पास वो अनुभव नहीं है जो बूढ़ा के पास है। और अल्टीमेटली हम लोग देख लिए कि वो वृद्ध व्यक्ति था, और जो चेंगड़ा छेला चार 300 300 300 300 1200 रुपये पॉकेट में जो था, है ना, वो भी बोले कि आपको पता नहीं 400 1200 रुपया मेरा चोरी कर लिया तो मैं चेन खींचू नहीं तो क्या करूं, और ऐसे कर रहे हैं मुझ। विवाह माता जी उस दिन थे कि नहीं आप? इसीलिए आपको कुछ रिएक्शन नहीं आ रहा। आप उस दिन थे क्लास में? हरे कृष्णा, आप नहीं थे? नहीं थे प्रभु, लेकिन सुने नहीं, यूट्यूब में तो देखे थे, पता नहीं स्क्रीन पे सुने होंगे इसलिए। हाय रे आपका कपाल, क्या बताऊं। सारा भक्त समाज उस दिन हंस हंस के पेट फूल गया था, और आप उस दिन नहीं थे, क्या बताऊं। कौन दिन हुआ था? प्रभु जी आपको वॉइस। कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, क्या बोल रहे थे अतुल्य? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका वॉइस जो है वो कट क्रैक होकर के आ रहा है। ट्रैक आपका कभी वीडियो जा रहा है, कभी वॉइस हो जा रहा है। हाँ अभी ठीक। तो जो भी है, तो अल्टीमेटली उस दिन विभा माता जी नहीं थे, बाकी सभी भक्तगण आनंद उठाए थे उस 2 टॉपिक। कई बात नहीं माता जी, मायापुर टीवी में भी इस चीज का हम उल्लेख करेंगे, उस समय सारी दुनिया के लोगों को सुनाएंगे। अभी तो हम लोग 10-12 लोग सुने, उस समय जब चर्चा करेंगे बूढ़ों की महिमा, बूढ़ों की महिमा, ये टॉपिक का नाम देंगे, उस समय 2 चीज उल्लेख करेंगे। प्राणमोहन प्रभु जी हंस रहे हैं। सभी अपने बारे में सुनना पसंद करते हैं। दूध और पानी वाला क्या करोगे? हाँ, दूध और पानी वाला क्या? हाँ, आप थे ना उस दिन? दूध और पानी, हाँ हाँ। अच्छा, चलिए, बहुत दूध सुंदर। पानी और 1200 रुपये वाला, दोनों 2 उदाहरण था। यस, तो ठीक है, विभा माता जी जब कभी बात करेंगे ना मोबाइल में, उस दिन आपको एक दिन सुना देंगे क्या मैटर है। वो जो हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, वो जो तालाब में सबको एक एक लोटा पानी दूध डालने के लिए बोला गया था, वही वाला प्रसंग क्या? वो नहीं। अच्छा, ये दूसरा वो जो है। तालाब का पानी सुखाने वाला। नहीं, वो नहीं, वो बता देंगे आप कुछ, वो बता देंगे, डोंट वरी। तो चलिए, हमारा जो सब्जेक्ट मैटर था, हम लोग इस श्लोक को पूरी तरह से समझ गए। ठीक है, हमारे बीच में हमारी कंचन कुमारी माता जी भी ज्वाइन किए हैं, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। माता जी कभी कभी आते हैं, जैसे कुछ कुछ एक्सप्रेस ट्रेन होता है ना, वो सप्ताह में 2 दिन चलता है। कुछ कुछ ट्रेन होते हैं जो एवरीडे चलते हैं, और कुछ कुछ ट्रेन होते हैं ना जो सप्ताह में 2 दिन चलता है। ठीक है, क्योंकि आने जाने में ही, जैसे मान लीजिए एग्जांपल, मेरे उज्जैन हावड़ा से ट्रेन चलता है, मान लीजिए आज कितना तारीख है, 6 तारीख, तो 6 तारीख को चलेगा, 7 8 को, यस 8 को रात 10 बजे पहुंचेगा उज्जैन। हाँ ठीक बोला ना? आज यहाँ से निकलेंगे शाम को, तो कल पहुंच जाएंगे। कल रात को पहुंच जाएंगे? हाँ। एक दिन में? अच्छा, जो भी हो। तो कुछ कुछ ट्रेन होते हैं जो सप्ताह में 2 दिन चलता है, कुछ कुछ ट्रेन होते हैं एवरीडे चलता है। तो हम लोग कौन सी ट्रेन में है? नित्यम भागवत सेवया। हम लोग नित्यम भागवत सेवया रूपी ट्रेन में। और कुछ कुछ ट्रेन होते हैं जो साल में
7 दिन चलता है, वो है भागवत सप्ताह, किसी जगह में होता है। तो हमारे कंचन कुमारी माता जी सप्ताह में 2 दिन आती, इसीलिए क्योंकि कभी कभी उनका रात में ड्यूटी रहता है, इसलिए नहीं आ पाते। तो जो भी है, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे ताकि माता जी भागवत कथा सुनने का अधिकार प्राप्त करे। भगवान हरे कृष्ण माता, थोड़ा भक्तों को दर्शन दीजिए और कृपा प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता, थोड़ा भक्तों को दर्शन दीजिए अपना, ताकि भक्तगण आपको कृपा करे कि आप किस कंडीशन में हैं, आप दुखी है या सुखी है, आनंदित है, ताकि भक्तगण आपको कृपा करे। मैं उदाहरण दिया कुछ ट्रेन जो है ना, जो रोज चलते हैं, और कुछ ट्रेन होते सप्ताह में 2 दिन चलते हैं। तो आप वो ट्रेन है भारत सरकार के द्वारा, भगवान की कृपा जो भी है, कि आप सप्ताह में 2 दिन आते हैं क्लास में। 3 दिन पहले आए थे और आज आए। आप क्या बोलना चाहेंगे इस विषय में, बताइए। अस्वस्थता थी मैं अस्वस्थ हूँ प्रभु अभी। हाँ, स्वस्थ नहीं हूँ अभी। ओ स्वस्थ नहीं, थोड़ी बीपी बढ़ गई है। हाँ, अच्छा। तो कोई बात नहीं माता जी, सब ठीक होगा, सब मंगलमय होगा। भगवान कृष्ण की शरण में आए हैं, इसका मतलब सब कुछ मंगलमय होगा, सब स्वस्थ हो जाएंगे। और दूसरी बात, 2 तरीका है, जो सप्ताह में जो 2 दिन ट्रेन चलता है उसको रेगुलर करने के लिए उसको क्या करना होगा, स्पीड बढ़ाना होगा। जो 2 घंटे में 60 किलोमीटर चलता है, 2 घंटे में उसको 200 किलोमीटर चलना है। तो उसी प्रकार स्पीड बढ़ाना होगा, तब वो रोज आ पाएंगे क्लास में। तो जो भी है, हम लोग आज की जो विषय वस्तु, जो सब्जेक्ट मैटर, हम लोग समझ गए कि भाषा उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है विषय वस्तु। तो चलिए, इस संबंध में अगर किसी भक्तों के मन में किसी तरह का कुछ प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। उत्तम मालाकर प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। प्रभु जी थोड़ा सा हमको बताइए ना कि वेद और वैदिक मतलब ये इसमें क्या अंतर क्या होता है? वेद और वैदिक जो इसमें ये श्लोक में जो चलता है। वैदिक का अर्थ होता है जिसमें वेद, पुराण, महाभारत, धर्मशास्त्र, जो सब कुछ आता है उसको कहा जाता है वैदिक। और वेद मतलब पार्टिकुलर 4 वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और जो है वेद का, वेद मतलब पार्टिकुलर 4 वेद। जैसे एग्जाम्पल, एक कंपनी का नाम है शर्मा एंड कंपनी, और एक किसी का नाम है निधि शर्मा। तो निधि शर्मा मतलब वो पार्टिकुलर एक व्यक्ति है, और शर्मा कंपनी मीन्स पूरे उनका जो शर्मा खानदान का एक कंपनी है। तो वैदिक जो है ना वो शर्मा कंपनी, एंड वेद जो है ना वो है निधि शर्मा। ठीक है, अरे बताए थे प्रभु जी, लेकिन थोड़ा भूल रहे थे। आप बताए थे ये वेद और वैदिक में, लेकिन भूल गए थे। चलिए, और कौन से भक्त का? वशिष्ठ मुनि ने विश्वामित्र के विषय में क्या बोला था प्रभु जी, जिससे वो क्रोधित हुए थे? प्रभु जी एक बार फिर रिपीट करिए था। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि जो थे, वो विश्वामित्र के बारे में क्या बोले थे जिससे वो क्रोधित होकर तलवार लेके आए थे प्रभु जी? विश्वामित्र के बारे में बोले थे कि तुम कभी ब्रह्मर्षि नहीं बन पाओगे। पहले उसको साइड में उनको ताना मारते थे, लेकिन अपनी पत्नी के साथ उनके बारे में शुभकामनाएं देते थे कि विश्वामित्र देखिए कितना चेष्टा कर रहे हैं भक्ति करने का, ब्रह्मर्षि बनने का, है ना, इसीलिए वो कितना प्रयत्नशील है। तो जब ये चीज बोला तब
विश्वामित्र खटिया से निकलकर वशिष्ठ मतलब गुरुदेव के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया कि आज से मैं और कभी भी हथियार नहीं उठाऊंगा, आज से मेरा हथियार का संन्यास ले लिया, मैं कभी भी ये शस्त्र नहीं उठाऊंगा, क्योंकि इसी शस्त्र के कारण मैं एक निर्बोध या निर्दोष व्यक्ति को हत्या करने जा रहा था, तो ये मेरे लिए दुश्मन है। तो इसलिए उनके चरणों में उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। समझ गए? और हाँ, स्फुलिंग का क्या मतलब है प्रभु जी? क्या स्फुलिंग? स्फुलिंग स्फुलिंग? हाँ स्फुलिंग। अच्छा, स्फुलिंग का अर्थ क्या होता मतलब? है पार्ट एंड पार्सल, कण कण। जैसे आग है ना, आग का कोई एक छोटा सा चिंगारी, चिंगारी को स्फुलिंग कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द है चिंगारी, स्फुलिंग। ठीक। हरे कृष्ण। उत्तम मालाकार प्रभु जी, आपका प्रश्न है, बताइए। प्रणाम। मेरा एक जो कि आता अन्न व्यंजन का जो पोषण आता है, इसमें क्या धनिया पत्ता यूज कर सकता है कि नहीं? आप फिर से एक बार बताइए, क्योंकि मैं सुना ही नहीं दिया पूरा प्रश्न, फिर से बताइए। प्रसादम बनाता हो भगवान के लिए, प्रसादम अन्न व्यंजन का प्रसादम, इसमें की धनिया पत्ता यूज कर सकता है कि नहीं? हाँ करते हैं ना, धनिया पत्ता तो अच्छा है, धनिया पत्ता तो मैं कच्चा खाता। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ धनिया पत्ता अच्छा है। ठीक है, प्रणाम। हरे कृष्ण। और हमारे आद्या माता जी, अरे माता जी, आप नीतू माता जी यहाँ पे लिखना है, प्रभु जी लिखे अतुल्य प्रसाद और माता जी लिखे आद्या आस्था। तो मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी प्रभु जी को उच्चारण में हो जाता अतुल्य प्रभु जी लेकिन उनका नाम है विश्वास प्रभु जी, माता जी का नाम है नीतू माता, यहाँ पे लिखा आज्ञा। कभी कभी बेटी का नाम से माँ को उच्चारण करेंगे। आपका कुछ प्रश्न है माता? दोनों का ऑनलाइन क्लास नहीं है प्रभु जी, लेकिन ये हम लोग का जो बेटा बेटी का नाम है, हाँ, इसलिए कि दोनों का क्लास होता है ना ऑनलाइन। अच्छा, हाँ वो तो जूम जो डाउनलोड किया हुआ नहीं, जब आप जुड़ेंगे ना तो उस समय वो ऑप्शन रहता है नाम रीनाम करने का। कोई बात नहीं माता जी, मैं समझ गया। आज्ञा नाम माता लक्ष्मी का ही है, राधिका का नहीं। बहुत सुंदर। तो आपका कुछ प्रश्न है माता? नहीं प्रभु जी, अभी तो मुझे सुन रहे हैं आपको। अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। नेहा माता जी, यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपका कुछ प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। अगर प्रश्न नहीं तो आप जो जैकेट पहने हैं ना, वो मेरे नाम पे पार्सल कर दीजिए पोस्ट ऑफिस से। और अगर प्रश्न है तो पार्सल करने का जरूरत नहीं है। इतना सुंदर जैकेट नेपाल में मिलता है, इंडिया में कहाँ मिलेगा। इसीलिए नेपाल से इस तरह सुंदर सुंदर जैकेट भेजना है, ताकि हम सभी भक्तों के गिफ्ट कर पाए। और भक्तों को बता रहे 9 तारीख को मेरा जन्मदिन है। ऐसे में तो जन्मदिन खुद को उच्चारण नहीं करना चाहिए, लेकिन बल्कि आप लोगों को ही खोजना है, प्रभु जी आपका जन्मदिन कब है, तो थोड़ा हैप्पी बर्थडे कुछ विश कुछ करूं। 9 तारीख को है, आज है 6 तारीख, याद रहेगा। तो चलिए माता जी का भी जैकेट आपको देंगे प्रभु जी जब आएंगे मायापुर तब। हाँ हाँ हाँ, क्या जब आएंगे जब मायापुर कृष्ण की कृपा से, तब इससे भी अच्छा कुछ दूसरा देंगे प्रभु जी। ठीक है, अपना लड्डू को दे देना। नहीं प्रभु जी आपका जो लड्डू है ना,
लड्डू को यहाँ पे गुरुकुल में रखेंगे, उनको गुरुकुल में दे देंगे। बोले कि क्या नेपाल में भटकते रहेंगे, यहाँ पे गुरुकुल में एडमिशन लो, यहाँ पे भक्ति करो, ओम शाह। चलिए, बहुत सुंदर। तो आज हम लोग तत्व को समझ गए। हाँ, गुरुकुल में सबों का एडमिशन हो जाता है। हाँ, एडमिशन हो जाएगा। आप अगर एडमिशन करना चाहेंगे, लड़की का नहीं, लड़की बोला है, लड़की का नहीं, हाँ होगा। आप अगर अपने पोता को यहाँ पे देना चाहेंगे तो हो सकता है। हर महीना 10,000 रुपया करके लगता है, ठीक है। देखना है उस हिसाब से। मुरारी को यहाँ पर गुरुकुल में देने का सोच ही रहे थे, तो विभा माता जी और उनकी बहन को मैं समझाया, देखिए माता जी, विषय वस्तु ये है कि जिसका हर महीना राकेश कुमार राय प्रभु जी की तरह 80-90 हजार रुपया वेतन मिलता है, और उनका पुत्र या पुत्री गुरुकुल में पढ़ सकते हैं, है ना। जी जी। महंगा है। हाँ, महंगा है, पर ज्ञान भी तो वैदिक ज्ञान मिलेगा ना प्रभु जी, भौतिक कोई महंगा नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। सबसे सस्ता है प्रभु जी, महंगा नहीं है, सबसे सस्ता है। ज्ञान मिल रहा है तो क्या बुरा है। हम गए थे बेटा को लेके दिल्ली देहरादून स्कूल में नाम लिखाने के लिए, देहरादून दून पब्लिक स्कूल। 6 लाख रुपया का था मिनिमम पैकेज प्रभु जी। अच्छा, मतलब 1000 रुपया का महीना, तो उसके अनुसार कुछ नहीं है। देहरादून में कोई भी स्कूल 5 लाख से नीचे का पैकेज नहीं है, मिनिमम 5 लाख। अच्छा। उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट अलग से, एंट्रेंस टेस्ट जो है क्वालिफाई करने के बाद ही जो है, तो कुछ दिन दिया था, तो थोड़ा सा हम लोग पढ़ाए हैं चिन्मया स्कूल से, और उधर का थोड़ा मॉडर्न कल्चर था, तो साल भर के बाद मैं बैक लेके चला आया। इस कल्चर में एडजस्ट नहीं किया लोग, तो उसके अनुसार बहुत महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। इससे बहुत महंगा स्कूल है। यहाँ हम लोग के यहाँ 5-5 हजार 7-7 हजार रुपये का तो बोकारो स्टील में है, वो तो मायापुर है, श्रीधाम है और वर्ल्ड लेवल का संस्था है। उसके अनुसार कोई महंगा नहीं है, वो सस्ता है। गुरुकुलम में पढ़ाने का मतलब होता है 4 भाषाओं का ज्ञान हो जाता है, बच्चों का एक संस्कार मिलता है, उसका वैदिक रीति से कपड़ा पहनना, रहना, खाना पीना सब होता है ना 10-10 हजार में प्रभु जी। बहुत सस्ता है वो, महंगा नहीं है प्रभु जी। आपने एक आज बहुत अच्छा संगीत सुनाया था, उस संगीत को श्यामा संगीत कहते हैं क्या? सेंड करना है। बंगला में हम श्यामा संगीत का बहुत नाम सुनते हैं जी प्रभु जी। वो गाना को क्या आपको सेंड करना है? श्यामा संगीत एक बोलता है बंगाल में, श्यामा संगीत। वो श्यामा संगीत नहीं वो है। मैंने उस गाना को श्यामा संगीत नहीं है। नहीं हाँ ना, इसीलिए श्यामा संगीत लोग बोलता है, सकली तुम्हारी इच्छा मोई तारा तुम्हें, तो ही है ना, हम लोग श्यामा संगीत नहीं ना है ये भी। नहीं श्यामा नहीं है, मूवी का सॉन्ग है, मूवी का सॉन्ग, मूवी बांग्ला फिल्म, बंगला मूवी का है, बॉलीवुड का है जी। बहुत सुंदर। हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी अपना अनुभव बताए कि देहरादून में गए थे अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, लेकिन 5-6 लाख रुपया का पैकेज था। तो अल्टीमेटली इसके माध्यम से हम लोग एक चीज समझ रहे, व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी जो है ना, व्यक्तित्व, वो किसी स्कूल नहीं बना पाता, उसका व्यक्तित्व खुद को बनाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल दिया नरेंद्र मोदी का, चाय बेचते थे लेकिन बन गया देश का प्रधानमंत्री। और कोई दून पब्लिक स्कूल का भी बड़े स्कूल में मतलब एडमिशन ले चुके थे, लेकिन फिर भी कोई टेलरिंग कर रहा है, कोई किसी ऑफिस में कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, 20-30 हजार रुपया मिलता है, और कोई देश का प्रधानमंत्री है, यद्यपि चाय बेचते थे। तो सब कुछ जो है अकल के लिए नकल, नकल के लिए अकल, हाँ नकल के लिए अकल करना जरूरी है। तो सब कुछ
डिपेंड करता है हमारे नंद किशोरी माता जी का वो पत्थर की लकीर वाला वर्ड की नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है या पड़ता है। ये भूलिएगा, ये नकल का अकल भूलिएगा नहीं, हमारे नामों में है क्या माता? मेरा कहा हुआ ही भूलिएगा नहीं आप हमेशा नकल के अकल हमको। ये तो सीक्रेट सक्सेस है। अगर कोई पूरा इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर अगर मेरे पास आया ना और बोले कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस का सूत्र बताइए, तो मैं आपका उदाहरण दूंगा कि नकल करने के लिए अकल का जरूरत पड़ता है। उदाहरण दूंगा नरेंद्र मोदी का, चाय बेचते थे बन गया देश का प्रधानमंत्री। और कोई बड़े बड़े ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, बड़े बड़े स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन वो किसी न किसी का कलेक्टर का स्टाफ है, किसी पुलिस ऑफिसर का एक सेक्रेटरी है, उनका एक असिस्टेंट है, ऐसा काम कर रहे हैं। क्योंकि अकल, दिमाग, एक्सपीरियंस, अनुभव इज मोर इम्पोर्टेंट देन एजुकेशन। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पे समापन करते हैं। जी, जिसको नहीं रहेगा आज की कथा को हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। नेटवर्क बहुत ही स्लो है, तो चलिए हम लोग वांछा कल्पतरु करके कथा को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे जय। हरि बोल।